तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवॉल्यूट कंपनी ज्वाइन करने के बाद मेरी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की। और आज है 10 मई, टाइम हो रहा है 12:08 जैसे आपको दिख रहा होगा। और पता नहीं ये वीडियो आप लोग हो सकता है जून में देख रहे हो या फिर मई के एंड में देख रहे हो। और अभी मुझे एक हफ्ता ही हुआ है रिवॉल्यूट कंपनी ज्वाइन करे हुए। मेरा जो ज्वाइनिंग डेट था वो था 4 मई 2026 और आज है 10 मई 2026। कल मंडे है, कल से वापस मेरा शिफ्ट चालू हो जाएगा। बट ये वीडियो मैं पर वीक के हिसाब से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं लास्ट में सारे वीक का एक साथ रिकॉर्ड कर लूँगा तो फिर एक वीक का जो एक्सपीरियंस है वो मैं इतनी चीज़ें फ्रेश नहीं रहेंगी मेरे माइंड में, फिर मैं आपको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट वीक की पूरी बात करते हैं। तो 4 मई 2026 को मेरा ज्वाइनिंग था। उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट आपके हो ही जाते हैं। ज्वाइनिंग से 3 से 4 दिन पहले मेरे पास जो मेरा पर्सनल जीमेल है, मेरे पास वहाँ पर मीटिंग लिंक आ गया था कि 4 तारीख को मुझे 8:55 सुबह ज्वाइन करना है गूगल मीट के लिंक पे। तो मैंने 8:55 पे 4 तारीख को वो ज्वाइन कर लिया। और 9:05 पे मीटिंग के अंदर मुझे एंट्रेंस मिल गई थी, क्योंकि वो जो मीटिंग ट्रेनर होता है या मीटिंग होस्ट होता है वो अलाउड करता है, उसके बिना आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ज्वाइन करने के बाद भाई उसके अंदर आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे ऑलमोस्ट 300 लोग थे। 298 हो रहे थे, कभी 302 हो रहे थे, ऐसे कुछ मतलब अप्रॉक्स 300 लोग थे, 290 300 इतने लोग थे। और जो वहाँ पे मीटिंग होस्ट कर रहा था वो भाई एचआर डिपार्टमेंट का बहुत कोई सीनियर पर्सन था, मतलब जैसे एचआर वीपी हम लोग बोल देते हैं। और वो सिंगापुर में बैठा हुआ था, उसका कैमरा वगैरह सब ऑन था। सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक 3 घंटे जो रिवॉल्यूट की कंपनी की पॉलिसीज़ हैं या फिर जो कल्चर है या जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब हमें बताया। और 12 बजे के आसपास उन्होंने बोला कि इसी मीटिंग पे आप लोग रुको, फिर जो टेक टीम है वो आपको हैंडल करेगी। तो जो मीटिंग होस्ट था यानी कि जो सिंगापुर वाला एचआर पर्सन था उसने मीटिंग छोड़ दिया और उसी मीटिंग में 2 आईटी टीम के पर्सन आ गए। और एक पर्सन ने बोला कि जिनके पास जो क्रोम बुक है, जैसे मैंने आपको दिखाया था वेलकम किट में कि मुझे क्रोम बुक मिला है एसूस कंपनी का, वो लोग इसमें रुक सकते हैं। और जिनको मैकबुक मिला है तो वो लोग दूसरी एक मीटिंग लिंक है उसमें जा सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास क्रोम बुक था तो मैं उसी मीटिंग में रुक गया। और उसी मीटिंग में भाई वो लोग जो लैपटॉप ऑन करके सारी चीज़ें पहली बार सेट करनी पड़ती हैं नए कंपनी के लैपटॉप में, तो वो पूरा सब कुछ समझा रहे थे। और डे 1 मतलब ठीक था, काफ़ी सारे लोग थे मीटिंग में इसलिए थोड़ा मैसी हो गया था, बट डे 1 काफ़ी अच्छे से पूरा बीत गया। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो कि 5 मई ट्यूसडे का दिन है, उस दिन से हमारी ट्रेनिंग चालू हो गई। और 4 मई यानी कि फर्स्ट डे के शाम को ही, जैसे आप सबको पता है MS टीम एक प्लेटफॉर्म है, वैसे ही स्लैक करके एक प्लेटफॉर्म है बहुत फेमस, उस पर शाम को ही हमारी जो ट्रेनर असाइन होने वाली थी उसने पूरा एक ग्रुप बना दिया, उसमें सारे लोगों को ऐड कर दिया। और अगले दिन का टाइम वहाँ पे पहले से ही सब कुछ अच्छे से पोस्ट कर दिया कि इस मीटिंग पे आपको ज्वाइन करना है। और फिर 5 मई को हमारी 12:30 से ट्रेनिंग चालू हुई। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में ये नहीं आया कि मतलब 8 घंटे का शिफ्ट होता है और 1 घंटे का ब्रेक होता है, तो भाई 12:30 से जो 8:30 बैठ रहे हैं तो ये 9 घंटे नहीं बैठ रहे, तो 1 घंटा तो ये कम ही हो गया। तो खैर जो भी है, लेकिन 12:30 से 8:30 तक का टोटल टाइम था। तो 5 तारीख को ट्रेनर असाइन हुई जब हमें, तो टोटल 2 ट्रेनर थी भाई। और जो 2 ट्रेनर थी उसमें से एक थोड़ी आप बोलो नई थी, मतलब न्यू ज्वाइनी, और एक उसको असिस्ट करने के लिए एक बहुत सीनियर पर्सन थी। तो दोनों फीमेल्स थी और मतलब बहुत अच्छी और मतलब वन ऑफ द बेस्ट बोलूँगा, जितना आज तक मेरी पास कंपनियों में एक्सपीरियंस रहा है उससे बहुत अच्छी थी। और जो लोग मैंने आपको बताया ना फर्स्ट डे पे 300 लोग के आसपास थे, वो फिर अब कम होके हमारे करीब 72-75 इतने लोग हमारे बैच में आ गए। और क्योंकि अलग अलग टीम्स होती हैं, जैसे कि मान लो कोई फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट में जा रहा है, कोई किसी और में जा रहा है, और जो सबका ज्वाइनिंग डेट है वो 4 मई है, तो सेम जो ऑन बोर्डिंग है या जैसे लैपटॉप तो सबका सेट करवाना है, तो इसलिए सबको सेम डे पे रख के और सारा जो प्रोसेस है वो सेम करवा दिया उन्होंने 4 तारीख को। और 5 तारीख से सबका सॉर्ट कर दिया अलग अलग, जिस डिपार्टमेंट में जिसको जाना है उस हिसाब से उसकी ट्रेनिंग असाइन कर दी। और फिर 5 तारीख को हमारी ट्रेनिंग हुई, 6 को हुई, 7 को हुई, 8 को हुई। तो 5 से लेके 8 तक यानी कि 4 दिन हम लोगों का ट्रेनिंग चला। और सैटरडे यानी कि कल का दिन और संडे आज का दिन, 2 दिन हमारी छुट्टी है। और अगर मैं 4 दिन की ट्रेनिंग की बात करूँगी क्या क्या चीज़ें हमें सिखाई गई, तो जो बेसिक चीज़ें होती है ना, मतलब जैसे मान लो ABCD सिखाते हैं पूरा एप्पल या अल्फ़ाबेट बोलने से पहले, तो वो सारी चीज़ें सिखाई गई। बट सेम ही अमेज़ॉन में हुआ था, करीब 14 से 15 दिन की ट्रेनिंग अमेज़ॉन में थी। और लिटरली भाई आज की डेट पे भी मैं सेम चीज़ बोलता हूँ कि 15 दिन की ट्रेनिंग में जो एक्चुअल हमें काम आया ना, वो केवल 2 या मुश्किल से 1 दिन का काम होगा। बाकी 13-14 दिन फालतू की चीज़ सिखाई गई जो प्रैक्टिकल काम से कोई मतलब ही नहीं था उसका। तो सेम वही होता है, बट जो ट्रेनर या फिर जो HR होते हैं दे आर बाउंड टू डू सो, क्योंकि कंपनी के रूल्स होते हैं, कंप्लायंस भी फॉलो करना है, प्लस जो बाकी जो पूरा सेट होता है एक तरीके से, तो उन्हें ऐसे ही करना होता है। तो इसलिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सिखाई गई और मतलब यूज़फुल था। और जो ट्रेनर थे भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, क्योंकि जो यहाँ पे लोग थे ना 70-72 जो लोग थे उसमें से काफ़ी लोग ऐसे भी थे तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मान लो अगर वो जैसे कुकिंग में होता है वो प्याज काटना सिखा रहे हैं, ये लोग पूछ रहे हैं कि प्याज व्याज काटना छोड़ो, प्याज भी हमने काट ली, खाना ही बना लिया, बर्तन कैसे मांजेंगे ये बताओ।
तो भाई एचआर की शक्ल ट्रेनर की शक्ल देखने वाली हो रही थी मीटिंग में कि ये लोग क्या पूछ रहे हैं, लेकिन तब भी भाई उन्होंने बहुत अच्छे से टैकल करा। तो बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट एचआर। अब बात करते हैं असेसमेंट वगैरह की। जस्ट लाइक अदर कंपनी, जैसे अमेजॉन में भी ज्वाइन करने के बाद एक टोल गेट एग्जाम होता है, मतलब ट्रेनिंग के लास्ट में। और ट्रेनिंग के लास्ट में आपको वो क्लियर करना ही होता है। केवल 2 अटैम्प्ट मिलते हैं। अगर आपने 2 अटैम्प्ट में क्लियर नहीं करा, कोई तीसरा अटैम्प्ट नहीं है, वहीं से आपका एग्जिट हो जाता है। तो सेम भाई यहाँ पर भी होता है। 5 मई से मेरी ट्रेनिंग चालू हुई थी और ऑलरेडी 4 दिन की ट्रेनिंग हो चुकी है। 2 दिन की अभी ट्रेनिंग और बाकी है। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद इसका टेस्ट होगा। उसके बाद फिर ये लोग बोल रहे हैं कि प्रोसेस ट्रेनिंग अलग होगी। ये अमेजॉन में ऐसा नहीं हुआ था, बट यहाँ पे 2 ट्रेनिंग है और यहाँ पे मैनेजर वगैरह भी 2 हैं। ये कुछ कंपनीज़ का रूल होता है, जैसे कि कुछ कंपनीज़ में लाइन मैनेजर होता है और फंक्शनल मैनेजर होता है। सेम यहाँ पे भी ऐसा है। लाइन मैनेजर मतलब एक तरीके से मेन मैनेजर आप मान लो, या सीनियर मैनेजर जैसा आप मान लो। फंक्शनल मैनेजर इट्स काइंड ऑफ अ SME, मतलब कोई भी छोटा आपको काम है या फिर कुछ आपको थोड़ा हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप इससे रीच कर सकते हो। और बाकी लीक्स वगैरह अप्रूवल या जो मेन काम है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम है या कुछ और काम है, तो वो सब आपका लाइन मैनेजर ही अप्रूव करता है। फंक्शनल मैनेजर एक थोड़ी नीची पोजीशन है, लाइन मैनेजर आप बोल रहे हो कि वो मेन मैनेजर हुआ आपका। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा है। तो ये है वीक 2, तारीख है आज 16 मई, टाइम हो रहा है 11:22 जैसे आपको दिख रहा होगा। तो एक बार मैं वीक 1 का समराइज फिर से कर देता हूँ, फिर हम वीक 2 पे चलते हैं। तो मेरी ज्वाइनिंग डेट थी 4 मई। 5 मई से लेके 8 मई यानी कि 4 दिन मेरी ट्रेनिंग थी। 9 और 10 मई को सैटरडे संडे था, उस दिन मेरा वीक ऑफ था। फिर वही वाली ट्रेनिंग जो कि 5 मई को चालू हुई थी, वो ट्रेनिंग मेरी कंटिन्यू हुई वापस से 11 और 12 मई को। 12 मई ट्रेनिंग का लास्ट डे था और 12 मई को मेरा एक असेसमेंट हुआ जिसको पास करना भाई कंपलसरी था। और अगर उसमें जो भी अगर फेल हो जाता तो फिर वहाँ से ये लोग शायद सेकंड अटैम्प्ट देते एक और, अगर वो भी क्लियर नहीं होता तो ये लोग फिर एग्जिट करवा देते। बट लकीली हमारी टीम में जितने भी लोग थे, ऑलमोस्ट 70 लोग थे, 70 के 70 लोगों का ये शायद निकल गया है। तो सारे लोगों का कुछ ऐसा सीन हुआ नहीं कि सेकंड अटैम्प्ट वगैरह होगा, सबका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल गया। उसका रीज़न एक ये था कि एक तो टेस्ट बहुत सिंपल आसान था। अगर ट्रेनिंग में थोड़ा सा भी भाई ध्यान मतलब हम लोगों ने अगर दिया होगा तो सारे लोग आराम से उसको पास कर लेंगे। और उसके नेक्स्ट डे यानी कि 13 मई जो कि वेंसडे का दिन है, उस दिन से हमारी दूसरी ट्रेनिंग चालू हुई। अब तक जो हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग चल रही थी वो थी एक नॉर्मल ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग। इसके बाद भाई जो मेरी टीम में 70 लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डे 1 पे हमारे जो मेरा 4 मई था 300 लोग आए थे मीटिंग में, लेकिन फिर नेक्स्ट डे 70 लोग हो गए थे। तो 70 लोगों के साथ जो हमारी ट्रेनिंग हुई वो 5 दिन चली। उसके बाद फिर 13 मई से और लोग श्रिंक डाउन हो गए और कम हो गए। तो 25-30 लोग जो थे वो हम लोगों के बैच में आए। बाकी जो और लोग थे, मैंने 1-2 लोगों से बात किया, तो क्योंकि रिवॉल्यूट के अलग अलग प्रोसेस हैं, जैसे कि आपको पता है ना, अगर इनकी वेबसाइट आप चेक करोगे तो इनका रिवॉल्यूट बिजनेस है, फिर रिवॉल्यूट रिटेल मतलब आम कस्टमर आपके और मेरे जैसे लोग, वो डिपार्टमेंट हैं। तो भाई हम लोग की जो ट्रेनिंग हो रही है वो रिटेल में हो रही है और बाकी जो लोग हैं ये सब बिजनेस वाला जो यूनिट होता है उसके लिए ट्रेन हो रहे हैं। तो ये अलग अलग डिवाइड हो गए हैं उसमें। अभी हमारे जो बैच है इंक्लूडिंग ट्रेनर, तो वो केवल 30 लोग हैं। और 13 तारीख को भाई जो पहले ट्रेनर थे ना, जो हमको 5 मई से ट्रेन कर रहे थे दोनों, वो ट्रेनर नहीं थे, एक ट्रेनर असाइन हुआ था। और ये वाली ट्रेनर भी भाई काफ़ी अच्छी है। और जो पहले जो दोनों ट्रेनर साइन हुए थे ना भाई, ये सेम उसके जैसे, ये सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाती है। बट एक जो थोड़ा सा इशू हम लोगों को आ जाता है वो ये है कि क्योंकि भाई ये पोर्तुगल की है और क्योंकि हम सबका इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो भाई मेरे साथ तो क्या होता है कि मैं हेडफोन लगा के बहुत ध्यान से इसका सुनता रहता हूँ। फिर एक टाइम के बाद मतलब होता है ना कि आपके कान में बस आवाज़ जा रही है, लेकिन आप मतलब कुछ फील नहीं कर रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर वहीं पे हिंदी में आवाज़ जा रही है तो आप आराम से, आपका दिमाग आंखें बंद करके भी आप समझ लोगे। तो फिर क्या होता है कि मुझे मतलब मैं सुनता रहता हूँ 1-2 घंटे तक आराम से ध्यान के साथ, फिर एकदम ध्यान हट जाता है, फिर ये बोलती रहती है तो ऐसा जैसे गाना चल रहा होता है ना, ऐसे भाई कान में मेरे आवाज़ आ रही होती है। तो फिर मैं ऐसे करके एकदम कि अच्छा क्या बोला इसने, फिर ध्यान लगाना चालू करता हूँ। तो इसलिए थोड़े कॉन्सेप्ट जो हैं वो मिस हो जाते हैं। काफ़ी लोगों का ये भी इसमें डाउट आ जाता है कि जो ट्रेनर हैं वो फॉरेनर्स हैं तो इंग्लिश क्या हमें समझ में आ जाएगी। तो हाँ भाई, मेरे तो समझ में आ रही है, क्योंकि ये इनका जो इंग्लिश है ये नॉर्मल है। जो सबसे हार्ड टफ जो एक्सेंट होता है इंग्लिश का वो यूके वाले लोगों का होता है। स्कॉटिश आपने सुना होगा, स्कॉटिश और आयरलैंड वाले लोगों का एक्सेंट बहुत टफ होता है, जिनकी मीम्स वगैरह आती हैं, वहाँ पे दिक्कत होती है। बट यहाँ पे तो कोई ऐसा इशू नहीं था, क्योंकि पहले भी अमेजोन में 1.5 साल तक हम US और कनाडा के कस्टमर के साथ डील करते थे, तो इसलिए ऐसा कुछ इशू नहीं है। और मेरे साथ के भाई अमेजोन के भी काफ़ी सारे लोग, मुझे पता चला कि वो मेरे ही बैच में हैं, मतलब उन्होंने अमेजोन ने किसी और डेट पे छोड़ा था और अब वो सेम रिवॉल्यूट में मेरे साथ ट्रेनिंग में है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कोई बात करने के लिए है। और फिर भाई अभी 13 तारीख से जो हमारा स्टार्ट हुआ है ये चलेगा 5 से 6 दिन, 13, 14 और 15, 3 दिन का जो हमारी ये पोर्तुगल की ट्रेनर है इसने लिया। और भाई बेस्ट है। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, जैसे इंडियन लोग जो होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, फिर मतलब उन्हें लगता है कि ठीक है चलो 10 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे
ब्रेक वगैरह बिल्कुल ऑन टाइम है इनका। और जब ये ट्रेनर भाई पढ़ाने पे आती है तो लिटरली वो सिर्फ पढ़ाती ही है, मतलब एग्जैक्ट जैसे उसको पढ़ाना है, या समझ लो ना बहुत डिटेल में जाके, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक, बहुत अच्छे से पढ़ाती है। कोई डाउट वाउट आपका हो तो वो सब पूछ लेगी। और अमेज़ॉन से भाई ये ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा अलग है। जैसे मान लो आपकी ये ईयरफोन है, तो ये ईयरफोन के बारे में अमेज़ॉन वाले बेसिक बताएंगे कि लाल कलर का है, ये ऐसा है। रिवॉल्यूट वाले भाई इसमें मतलब ये बता रहे हैं कि ये लाल कलर का कौन सा शेड है, या फिर ये चीज़ ये जो है इसकी प्लास्टिक कहाँ से बनी है, तो इतने डिटेल में बता रहे हैं। और एक एक चीज़ भाई हो सकता है कि अमेज़ॉन में जो हमें मतलब ऐसा है कि फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ें इतने डिटेल में अमेज़ॉन में भी नहीं बताया, ये भाई एक एक कॉन्सेप्ट पे टाइम खर्च कर रहे हैं। तो मतलब ये मैं तो देख के एक तरीके से शॉक ही हो गया। छोटे से छोटी चीज़ के लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे के मतलब सेशंस हैं। तो जैसे लोग आपने बाहर सुना होगा ना फीडबैक कि रिवॉल्यूट में ऐसे होता है या फिर वैसे, लेकिन भाई मैं सच बोल रहा हूँ कि ये चीज़ वन ऑफ द बेस्ट है। और अब तक का मेरा एक्सपीरियंस रिवॉल्यूट के साथ बहुत अच्छा लगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि काम या फिर बेसिक ट्रेनिंग किस टाइप की है। तो रिटेल वाले में अलग अलग इनके बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो अभी हमें जो टूल है इनका उसके बारे में सारी चीज़ें समझा रहे हैं, और जैसे मैंने बताया बहुत डिटेल में समझा रहे हैं। और हाँ, नोट्स वगैरह बनाने पड़ रहे हैं कॉपी पेन लेके, और काफ़ी समझना पड़ रहा है, मतलब बहुत ध्यान लगा के। ऐसा लग रहा है कि मैं वापस स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उतना पढ़ना पड़ रहा है, नोट्स वगैरह बनाने पड़ रहे हैं। तो भाई ये है वीक 3 ट्रेनिंग का, और आज तारीख है 24 मई, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और वीडियो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट का हो गया है। लेकिन अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मेरी ड्यूटी बनती है कि जो चीज़ें मुझे इतनी पसंद नहीं आई उन चीज़ों के बारे में बात करें। जैसे मैंने अभी आपको वीक 1 और वीक 2 का बताया कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। तो स्टार्ट करते हैं वीक 3 से। और वीक 3 का मैं आपको डेट बता देता हूँ। तो डेट है 18 मई से लेके और 22 मई तक मेरा ये वीक 3 का है। और आज संडे को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, सैटरडे यानी कि कल, और आज मेरी छुट्टी है। तो ये है 8,000 रुपये का हेडफोन जो कि मैंने मंगाया था, आपने इस वीडियो में ऑलरेडी देख ही लिया। सोनी का हेडफोन है ये, और ये मेरा पर्सनल जो है ईयरफोन है, मतलब ईयरबड्स है। तो मेरे पास हेडफोन भी है और ईयरबड्स भी है। लेकिन अभी 8 घंटे तक ना भाई ये ऐसे पहन के, या फिर अगर ये भी लगा रहा हूँ मैं, तो मीटिंग अटेंड करने में मतलब हालत बहुत ख़राब हो जा रही है, कान में मेरे बहुत दर्द हो जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि भाई एक तो एसी नहीं है, और कूलर चला रहा हूँ तो मैं बिना ईयरफोन के सुन नहीं पा रहा क्योंकि कमरे में बहुत शोर आ जा रहा है। तो इसलिए फिर 8 घंटे डेली ये यूज़ करने के बाद हफ्ते में 5 दिन मैं इसके बाद पर्सनल 5 मिनट के लिए भी भाई इसको पहन ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब मान लो मुझे गाना सुनना है, कुछ पिक्चर देखनी है, कॉल पे बात करनी है ईयरफोन लगा के, तो वो हो ही नहीं पा रहा है। और आपने अगर एक चीज़ नोटिस करी होगी ना, जैसे मान लो गूगल मीट पे आपने ईयरफोन लगा के आप सुन रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में आप यूट्यूब पे कोई गाना चला दो, ठीक है, तो यूट्यूब पे गाने की आवाज़ बहुत चेंज हो जाती है। ऐसे ही जब मीटिंग आप अटेंड करते हो तो मीटिंग की जो साउंड होती है ना, भले ही आप 10,000 का ईयरफोन ले लो, 50,000 का ले लो, कोई भी ले लो, वो मीटिंग की आवाज़ बहुत पतली करके और मतलब बहुत एक तीखी टाइप की आवाज़, समझ रहे हो ना, वैसा हो जाता है। तो इसलिए वो कान के अंदर बहुत चुभती है। तो ये बहुत ज़्यादा भाई इसके अंदर मेरे को इशू हो रहा है 3 हफ्ते से, और मतलब उसके बाद कान में फिर थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी मैंने ये कर दिया है कि एक टेबल फैन जो है मेरे घर पे था वो चला रहा हूँ मैं, और फिर लैपटॉप में मतलब ना ही हेडफोन ईयरफोन किसी से कनेक्ट नहीं कर रहा, लैपटॉप ऐसे ही ऑन है मेरा। बट अगर आपके घर पे एसी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एसी चला के आराम से बिना ईयरफोन वगैरह के सुन सकते। वीक 3 हमारा स्टार्ट होता है 18 तारीख से, और 18-19 का मैं 2 दिन आपको समराइज़ करके एक साथ बता देता हूँ। तो टू बी फ्रैंक भाई थोड़ा मतलब बोरिंग और मतलब एक्सट्रीमली टायरिंग यू कैन से, मतलब इसका मैं रीज़न आपको आगे बताऊंगा अभी कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। वीक 1 और वीक 2 ठीक था, ये वाला थोड़ा ज़्यादा टायरिंग और एग्जॉस्टिंग हो गया था। और जो मैंने नोट्स बनाया उसमें लिखा है कि ओनली 30% अंडरस्टैंडिंग, टू मच इन्फॉर्मेशन टू ग्रेस्प इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको। और हाँ भाई, स्टार्टिंग में 2 दिन यानी कि 18-19 मई विच इज़ मंडे ट्यूसडे हमें एक नया ट्रेनर असाइन हुआ जो कि पोलैंड का था। उसके बाद वेंसडे थर्सडे फ्राइडे यानी कि 20, 21 और 22 मई को, और उसके बाद अब 25 और 26 ये जो तारीख है मंडे ट्यूसडे, 5 दिन के लिए एक इंडियन ट्रेनर असाइन हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो 2 दिन थे जो पोलैंड का ट्रेनर था उसका मैंने आपको बता दिया कि 30% ही मैं समझ पाया। उसके बाद फिर थर्ड डे से जो कि आपका वेंसडे है इंडियन ट्रेनर असाइन हुआ, और उसमें जो मैंने लिखा है कि ज़्यादा वैसे मैं सुन नहीं पाया ट्रेनिंग में, डिडंट लिसन मच ड्यू टू लाइट इशू। तो मेरे घर पे लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, हॉटस्पॉट से आवाज़ कट रही थी, तो इसमें ये तो मेरी गलती है। और क्या हो रहा है ना कि मैं आपको थोड़ा कैसे समझाऊँ, थोड़ा हार्ड टू एक्सप्लेन हो रहा है कि जैसे होता है ना कि भाई कितनी भी आप पढ़ाई कर लो, एग्जैक्ट जो पढ़ाई होती है ना वो एग्जाम के एक दिन पहले ही होती है, जब आप पूरी रात भर जाके पढ़ते हो, साल भर आपने पढ़ाई नहीं करी तब भी आपको पता है कि बेसिक जो पासिंग मार्क्स हैं वो तो मैं ला ही सकता हूँ एक दिन पूरा पढ़ के। तो अभी क्या हो रहा है, टू मच थ्योरी। अब भाई कितनी थ्योरी समझें हम, तो ये चीज़ थोड़ी सी मतलब इन्हें बेटर करनी चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद फिर 4th डे विच इज़ थर्सडे, ठीक है, और तारीख हो गई आपकी 21 मई। और शुरू के 2 घंटे में भाई मैं आपको पर्सनल ऐसा बता रहा हूँ कि टॉपिक जो है ना
1 2 3 चीज़ें आप समझ में आती हैं आपको, ठीक है, कि 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक। लेकिन क्या होता है कि अब अगर आपको 200 टॉपिक करने हैं, ठीक है, और आपके पास स्लाइड वगैरह आ रही है, ऐसा भी नहीं कि आप मैनुअली जाके वहाँ पे कर रहे हो। हाँ, हालांकि ये लोग बोल रहे हैं कि मैनुअली हम एग्जैक्ट टूल पे सिखाएंगे, बट तब भी 200 टॉपिक आप खुद बताओ। आपको कोई पढ़ाया जा रहा है, पूरी किताब में 200 टॉपिक हैं, तो भाई 40-50 तक तो आपके भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका भी ऐसा हो जाएगा कि हाँ यार देखेंगे इसको बाद में, आप आगे देखेंगे जैसा भी होगा। तो एग्जैक्ट वैसा ही सीन भाई मेरे साथ हो रहा है, और मैंने वो लिखा भी है इसमें। मतलब ये वैसे ट्रेनर की कोई गलती नहीं है, कंपनी की कोई भी इसके अंदर गलती नहीं है, क्योंकि जो काम है, जैसे आपको पता है रिवॉल्यूट बैंक है, तो बैंक बहुत अलग होता है। जैसे अमेजोन में बहुत सिंपल और अलग चीज़ें थी, बैंक का बैक एंड पे आपको पता है पूरा बैंक के अंदर दुनिया ही काम कर रही है भाई। SBI बैंक आप ले लो, पूरा दुनिया उसके अंदर लगी हुई है, तभी जो प्रॉफिट्स की लिस्ट आती है वो कितने करोड़ रुपए में होती है। इसलिए बैंक थोड़ा पेचीदा होता है। इसमें इन लोगों की या ट्रेनर की कोई गलती नहीं। ट्रेनर वॉज दी बेस्ट स्टिल, जो इंडियन ट्रेनर था वो भी और जो पोलैंड ट्रेनर था वो भी। बट भाई मुझे, क्योंकि मैं इतना पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मुझे तो शुरू के 2-3 घंटे में ईयरफोन लगाए रहता हूँ मैं, और ऐसे हो जाता है मेरा, जब कैमरा बंद होता है आंख बंद करके बस सुनता रहता हूँ। और बीच बीच में क्या होता है कि 2 घंटे बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि कितने दिन तक आप ट्रेनिंग कर रहे हो, पूरा आपका दिन निकल गया। और कभी कभी भाई मैं तो ऐसे करके बैठा रहता हूँ, ऐसे हो जाता है, ऐसे, समझ रहे हो आप। तो ये हो जाता है, और मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, उसमें लिखा भी है। मतलब कि कितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ध्यान लगाने की, लेकिन थोड़ी देर ध्यान लगता है फिर हट जाता है। जबकि मैं ऐसा भी नहीं कि मोबाइल लेके मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ या इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, नहीं, मैं भाई मोबाइल साइड वाइड में रख के पूरा लैपटॉप पे जो प्रेजेंट हो रहा है स्क्रीन वो सब सुन रहा हूँ। लेकिन तब भी ये इशू वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और मतलब समझ में थोड़ा आ रहा है कि सुन रहा हूँ मैं उसमें, लेकिन मेरे को कुछ ये नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ये बाद में देखेंगे, ऐसा मन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 5th डे का भी सेम ही भाई मेरा ये एक्सपीरियंस था। तो दिमाग में सब कुछ खिचड़ी बन गया। और ये मेरे साथ नहीं है, मेरी टीम में जो भी ट्रेनिंग हो रही है, टोटल हम लोग 30 लोग हैं इंक्लूडिंग ट्रेनर। उसमें से भाई मेरी ऑलमोस्ट 10 से 12 लोगों से बात तो अभी भी हुई होगी। सिर्फ 3-4 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग सवाल वहाँ पे पूछ रहे हैं, बार बार रिपीट वही। मतलब 4 पर्सन ऐसे हैं जिनको बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। बाकी के आप मानो 25 लोग में से आधे लोग ऐसे हैं जिनकी मैंने भाई आवाज़ भी नहीं सुनी। 1-2 लोग जो हैं पोर्तुगल के हैं, और 1-2 लोग पोलैंड के हैं, या शायद लिथुआनिया या लैटविया कंट्री है वहाँ के हैं, लेकिन हैं वो यूरोप के ही। उनका भाई डे 1 से उन्होंने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, एक शब्द नहीं बोला। उसमें से मेरी 1-2 लोगों से बात भी हुई, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, वी विल सी दिस लेटर। और आज तारीख है 3 जून, टाइम हो रहा है 7:48। और इसमें मैं आपको बताऊंगा वीक 4 और वीक 5, यानी कि 25 मई से लेके 3 जून, यानी कि आज तक का मेरा पूरा एक्सपीरियंस। और ट्रेनिंग मेरी 2 जून 2026 यानी कि कल ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। आज से मैं बड़ी सेशन में जा चुका हूँ, तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। वीक 4 का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो सेम एज इट इज़ वीक 3 के था। तो जो मैंने आपको वीक 3 में अभी बताया वो सारी चीज़ें एज इट इज़ वीक 4 में लागू होती हैं। बाकी जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो ये वीक 4 के नोट्स हैं। तो पहला ये कि हार्ड टॉपिक्स थे काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग में, काफ़ी चीज़ें मुझे पर्टिकुलरली समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ और लोग थे उन्हें समझ में आ रही थी। बट मेजोरिटी ऑफ द लोगों की शक्ल देख के, क्योंकि सबका कैमरा ऑन था, ऐसा समझ में आ रहा था कि इतना समझ में नहीं आ रहा है लोगों के। लेकिन ट्रेनर ने अपना बेस्ट दिया। अगर ट्रेनर से हम 50 बार भी कोई सवाल पूछ रहे हैं तो ट्रेनर ने हमें सही जवाब दिया, और मतलब ऐसा मुंह नहीं बनाया कि 50 बार एक ही चीज़ क्यों पूछ रहे हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। तो ट्रेनर की इसमें कोई गलती नहीं है, और काफ़ी हद तक कंपनी यानी कि रिवॉल्यूट की भी इसमें कोई गलती नहीं है कि ट्रेनिंग, मैंने ऐसे आपको बताया, ख़राब जा रही है, इतनी अच्छी नहीं गई हम लोग की ट्रेनिंग। इसमें कंपनी की भी कोई गलती नहीं है। जो स्टडी मटेरियल था ना, वही सही तरीके से थोड़ा डिज़ाइन नहीं था, और जो जितनी सारी चीज़ें हैं वो एक वे में ही समझ सकता है इंसान, लेकिन अगर आप अलग तरीके से उसको समझाने की कोशिश करोगे तो वो समझ में नहीं आएंगी। तो वो थोड़ा अगर इम्प्रूव कर लेते हैं यहाँ पे तो मतलब काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। बट इसमें कंपनी की भी ऐसी कोई गलती नहीं है, कंपनी वाले अपना बेस्ट दे रहे हैं भाई। मैंने आपको बताया ना कि कितने डिटेल में ये लोग बता रहे थे। लेकिन जो स्टडी मटेरियल है वो ऐसा है कि दिमाग का थोड़ा भेजापा हो जाता है और दिमाग से पूरा निकल जाता है। और ऐसा समझो कि जब आपका दिन ख़त्म होगा ना, तो दिन के एंड में आपको लगेगा कि आज तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं। मुश्किल से 20 या 30% जो नॉलेज आपने पूरे दिन सुनी है वो आपके दिमाग में रहेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब आप लॉगिन करोगे तो जो कल का सीखा है वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगा, हार्डली आपको कुछ याद रहेगा। तो ये सारी चीज़ वीक 4 में थी। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो भाई अब हम फाइनली टोल गेट एग्जाम यानी कि ट्रेनिंग के लास्ट में जो टेस्ट होता है, अगर आप वो पास नहीं करो तो टाटा बाय बाय आपका कंपनी कर देती है, एग्जिट आपका हो जाता है। उसके बारे में बात करेंगे कि वो कैसे क्लियर करना है और कैसे वो रिवॉल्यूट में होता है। तो जैसे मैंने अभी पहले के शायद वीक 1 के एंड में आपको इसी वीडियो में बताया था कि तब मेरा एक टोल गेट एग्जाम हुआ था। तब मुझे यही लगा था कि जैसे अमेजोन में हुआ
कि वीक 1 के या फिर जब ट्रेनिंग का लास्ट है तब एक टोल गेट एग्जाम हो गया और उसके बाद फिर खत्म, सीधे आपका जो काम है मतलब प्रोडक्शन लेवल पे आप काम कर रहे हो, आप चले गए अपने काम करने, ठीक है, जो जिसके लिए आपने जॉब ज्वाइन करी थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 5 मई से हम लोग का चालू हुआ और वीक 1 के एंड में एक हमारा टोल गेट एग्जाम यानी कि एक असेसमेंट हुआ। उसके बाद वीक 2 में लास्ट में दूसरा असेसमेंट हुआ। वीक 3 यानी कि जो अभी लास्ट वीक गया मेरा, यानी कि 23 या 24 मई के आसपास, उसमें मेरा वीक 3 में असेसमेंट फिर से हुआ। तो 3 मेरे असेसमेंट यहाँ पर हुए। और जो सबसे पहला असेसमेंट था वो काफ़ी इजी था, मतलब अगर बेसिक ट्रेनिंग में हमने थोड़ा ध्यान दिया है तो आराम से वो बिना मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करे आराम से निकल जाएगा। जो वीक 2 के एंड में भाई सेकंड असेसमेंट हुआ वो वीक 1 से काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था। मतलब वीक 1 अगर यहाँ है, वीक 2 यहाँ पे है भाई, ऐसा भी नहीं कि बीच में कहीं है, सीधा यहाँ पे। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा फर्क हो रहा है। तो इसलिए वीक 2 का मेरा एडवाइस आप लोगों को ये रहेगा कि भाई अगर आपके ट्रेनिंग बैच में 15-20 लोग भी हैं तो सबसे अच्छी टिप ये है कि अपने आप को, ऐसा नहीं है कि अलग से ही आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, 15 लोग 20 लोग भी हैं तो उसमें से कम 10-12 लोगों से बात करो, क्योंकि सारे लोग साथ में मिलके ही कुछ करते हैं तभी कुछ हो पाता है। समझदार को इशारा काफ़ी, तभी जाके आपका कुछ हो पाएगा। अगर भाई आप ये सोचो कि मैं तो नेट से पूछ लूँगा या ही कुछ कर लूँगा, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। इंटरनल चीज़ें हैं, आप कितना भी AI यूज़ कर लो, जेमिनी, ChatGPT कुछ यूज़ कर लो, जवाब इतने सही नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको इंटरनल जो आपके साथ लोग पढ़ रहे हैं उनकी हेल्प चाहिए होगी। वीक 1 आराम से आप निकाल लोगे, वीक 2 थोड़ा टफ है, लेकिन भाई वीक 3 जो है ना, वीक 3 में क्या आएगी, केस स्टडी वगैरह आती हैं। अब वीक 3 जो है केस स्टडी है, तो केस स्टडी तो आप ऐसा भी नहीं है कि AI पे डाल दोगे, है ना, क्योंकि भाई 10 पेज का एक केस स्टडी है, 10 पेज कैसे आप डाल दोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो साथ में आपके लोग हैं, मतलब आपने अगर ग्रुप वगैरह बना लिए हैं, क्योंकि तीसरे वीक तक आते आते दोस्ती हो जाती है काफ़ी लोगों से, तो भाई आप नोटिस करोगे कि अगर 20 लोगों में से 12-13 लोगों का भी ग्रुप बनाए तो 13 लोगों में से हार्डली 1 या 2 लोग को आंसर आ रहा है। तो वीक 3 इतना हार्ड है निकालना, और पहला अटैम्प्ट आपको मिलता है, अगर आपका फेल हो गया तो फिर ऐसा नहीं है कि दूसरा अटैम्प्ट आपका तुरंत हो जाएगा, फिर एक अलग प्रोसेस चलेगा आपके साथ कि बाकियों की ट्रेनिंग चलेगी, फिर ट्रेनर वगैरह आपसे अलग बात करेंगे या पूछेंगे कहाँ दिक्कत आ रही है। तो एक तरीके से ये समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ, अमेजोन में ऐसे ही हुआ था। पहला अटैम्प्ट मिलता है सबके साथ, आपने क्लियर कर दिया तो पूरे बैच के साथ आप आगे बढ़ते हो। अगर आपने पहला अटैम्प्ट फेल कर दिया तो फिर उस टाइम तो बैच के साथ आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, लेकिन फिर एक सेकंड अटैम्प्ट आपको मिलता है दूसरे टेस्ट का। अब भाई खुद सोचो, जब 20 लोग साथ में टेस्ट कर रहे हैं, उनका नहीं निकल पा रहा, तो फिर आप अकेले कैसे निकाल लोगे उसको, है ना। तो इसलिए ट्राई करना कि सबके साथ ही आप लोग कर लेना। और अगर मान लो सेकंड अटैम्प्ट भी आपका क्लियर नहीं हुआ तो फिर भाई तब तो आपका एग्जिट हो जाता है। अमेजोन में भी लास्ट कंपनी है मेरी, काफ़ी लोगों को ऐसे एग्जिट करवाया था। और उसके बाद वीक 3 का जो था वो फाइनल हमारा ट्रेनिंग था। अब काफ़ी लोगों का क्या हुआ, क्योंकि हमारा जो बैच था, जैसे मैंने आपको बताया 70 लोगों का था, फिर 30-40 लोगों के आसपास हो गया था। तो उसमें से कुछ लोग अलग डिपार्टमेंट में जा रहे थे, कुछ लोग अलग डिपार्टमेंट में जा रहे थे। तो ये जो वीक 3 तक की ट्रेनिंग थी ये सेम थी। तो जो लोग कुछ डिपार्टमेंट में जा रहे थे वहाँ पे ये वाला जो टेस्ट है ये लास्ट टेस्ट है। लेकिन इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, मेरा वीक 4 का ट्रेनिंग भी हुआ और फिर मेरा वो भी हुआ, वीक 4 का टेस्ट असेसमेंट मेरा हुआ। तो ये उन लोगों के लिए होता है जो अलग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, मतलब कि कंट्री वाइज आप मान लो, जैसे मान लो कोई बंदा US में जा रहा है, अब US वाली कंट्री में एग्जाम नहीं होता तो उसका वीक 3 लास्ट होगा और वो 3 एग्जाम टोटल देगा। लेकिन मान लो कोई कनाडा में जा रहा है, अब कनाडा में वीक 3 तक तो आपको देना ही है, लेकिन एक एडिशनल वीक जिसमें कनाडा की चीज़ें सिखाई जाएंगी, फिर लास्ट में उसका टेस्ट होगा, तो फिर वो भी देना पड़ेगा। तो इसलिए जो जिस कंट्री में मैं गया हूँ उस कंट्री में वीक 4 वाला यानी कि उस कंट्री का स्पेसिफिक टेस्ट भी हुआ, इसलिए मेरे टोटल 4 टेस्ट हुए। लेकिन हैरानी की बात भाई मुझे आज ही पता चली, अभी शिफ्ट में ख़त्म करके ही बैठा हूँ, वो ये पता चली कि आज जो मेरा बडी वीक का पहला दिन था, कुछ लोगों का ये समझ लो कि मान लो कुछ लोग जा रहे हैं UK में जा रहे हैं, तो उनका कल कनाडा का भी मेरे साथ हुआ, मतलब वो कनाडा में भी काम करेंगे और UK में भी काम करेंगे। तो उनका आज UK का ट्रेनिंग हुआ और उसके आज सिंगल डे की ट्रेनिंग के लास्ट में उनका टेस्ट हुआ। तो टोटल उनके 5 टेस्ट हुए हैं भाई, लिटरली 5 टेस्ट। आप समझ रहे हो, असेसमेंट जो मेन जब जॉब अप्लाई किया था वो दिया, उसके बाद 50 इंटरव्यू दिए, फिर अब 5 असेसमेंट दिए इन लोगों ने। और वैसे मैंने जो कनाडा या UK का एग्जाम्पल दिया कंट्री का, वो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा था, मैं कोई मतलब इंटरनल चीज़ शेयर नहीं करता। जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है भाई मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कितनी चीज़ें हार्ड हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो थोड़ी सी मतलब अच्छी है वो ये है कि ओपन बुक का टेस्ट है। ट्रेनर भी सामने से बोलता है कि जो स्टडी मटेरियल है मतलब कंपनी का, वो सब आप साथ में खोल लो और वो पढ़ के आप आराम से टेस्ट कर सकते हो। बट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप कितना भी खोल लो भाई, जो ये केस स्टडी वाला टेस्ट है ना वीक 3 का, वीक 1 या 2 तो शायद आप निकाल भी लोगे अपना स्टडी मटेरियल वगैरह पढ़ के या नोट्स बनाए हैं आपने ट्रेनिंग के,
कर लोगे, लेकिन वीक 3 में भाई बैंड बजेगा। इसलिए जो एक ही तरीका है वो ये है कि पूरा ग्रुप साथ में बैठ के, मतलब ऑब्वियसली मैं सारी चीज़ें नहीं बोल सकता, समझ रहे हो ना, समझदार को इशारा काफ़ी है, वैसे ही हर कंपनी में करना होता है, तो वो आप देख लेना जैसे आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टेस्ट। मैंने आपको बताया कि 4 टेस्ट हुए और कुछ लोग 5 टेस्ट भी हुए, तो इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हो। और जो मैंने पिछले इतने सारे वीडियो रिवॉल्यूट के बारे में डाले जिसमें मैंने अपना वेलकम किट वगैरह दिखाया, उसके कमेंट में काफ़ी लोगों ने ये बोला कि रिवॉल्यूट का वर्क कल्चर टॉक्सिक है, या फिर अगर परफॉर्मेंस 19-20 होता है तो निकाल देते हैं। तो मैंने सबका रिप्लाई वैसे कमेंट में करा, बट मैं फिर भी अपना एक्सपीरियंस अब तक का ये बता देता हूँ आपको कि हाँ, थोड़ा बहुत अगर 19-20 बाकी कंपनी से हो सकता है, जैसे बाकी में अमेजोन में बहुत अच्छा है तो उससे थोड़ा कम हो, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेल्स वाला या जैसे बायजूस जैसा हिसाब है वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो भाई, सबसे पहले ये है कि ट्रेनिंग जो एक्सपीरियंस है ना, वो थ्योरी बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 50 करके ऐसे चैप्टर हैं। अब भाई आप मुझे बताओ, 1 2 3 करके 50 चैप्टर हैं जिनका काम कुछ नहीं, काम तो आपको रियल टूल पे करना है। एक हफ्ते आपने समझा दिया, फिर रियल टूल पे आप समझा दो कि भाई ये ऑप्शन ये है, ये ऐसे ऐसे होगा। लेकिन नहीं, जिस चीज़ की इतनी रियल लाइफ में ज़रूरत नहीं है, सेम अमेजोन में भी ऐसे किया था भाई। मुझे समझ में नहीं आता कंपनियों के बारे में कि कंपनी क्या करना चाहते हैं, इसमें भी भाई सेम वही है। तो एक तो उसको इम्प्रूव कर देंगे लोग, ठीक है। दूसरा ये है कि ट्रेनर भाई आप लोग सेम रखो। 1 महीने में मेरा 5 मई से लेके 2 जून तक चला, 1 महीने ही ऑलमोस्ट हो गया भाई। 1 महीने में और कम से कम नहीं तो 6 से 7 बार ट्रेनर चेंज हो गए हैं। मतलब 2 दिन का कोई और आता है, 3 दिन का कोई और आता है, फिर 2 दिन का कोई और आता है। तो भाई जब तक जिसके साथ थोड़ा यूज टू इंसान होता है, जैसे मान लो कि कोई एक अंग्रेज है, अब भाई हमें उसे उसकी इंग्लिश, उसकी आवाज़ समझने में 1-2 दिन लग जाता है, मतलब कि किस एक्सेंट में बात कर रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो पोलैंड का कोई होता है, वो भाई कैफेटेरिया को कैफेत्रिया बोलता है, कफत्रिया ऐसे करके बोलता है, कफत्रिया, समझ रहे हो आप। अब भाई ये आपको समझने में कफत्रिया क्या बोल रहा है, ये कैफेटेरिया को कफत्रिया बोल रहा है। आपको 2 दिन लग गए, जब तक आपको ये समझ में आया कि ये कैफेटेरिया को कफेत्रिया बोलता है, तब तक भाई आपका ट्रेनर चेंज हो गया। मैंने तो मतलब इस बात से इतना मूड खराब हो गया, लेकिन चलो कोई नहीं, इनका इंटरनल जो होगा ठीक है। दूसरा, थोड़ा शॉर्ट रखना चाहिए ट्रेनिंग को। तो पहला भाई आप थ्योरी कम कर दो और प्रैक्टिकल ज़्यादा कर दो। जीवनसाथी.com जो मेरी पहली कंपनी थी, सेल्स में आपको पता है कितनी मतलब चीज़ें खराब होती हैं। 1 हफ्ते की केवल ट्रेनिंग थी, 6ठे दिन ट्रेनर ने मुझे कान में हेडफोन बना दिए और मेरे 4 कस्टमर कॉल करा दिए थे भाई, कि भाई तू 4 कस्टमर अलग अलग टाइप के करके देख, तेरे को तभी समझ में आएगा। भाई 1 मिनट में मैं सीख गया, क्योंकि डायरेक्ट काम वही है, ट्रेनिंग से करना क्या है। लेकिन चलो कोई नहीं। दूसरा, ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रेनिंग एकदम 7 से 10 दिन की रखो और सीधे काम आप करवाओ, और शॉर्ट रखो। अगर ये 3 चीज़ें भाई ये कर लेते हैं ना, तो मतलब तब यहाँ से सारा काम अच्छे से हो जाएगा। वैसे मैं कंपनी के भले के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि भाई आप खुद सोचो, 1 महीना हो गया मुझे रिवॉल्यूट में, 1 महीने में इन्होंने मुझे वेलकम किट वगैरह दे दी, 1 महीने का मुझे सैलरी भी ये लोग दे रहे हैं, तो मुझे बिना कुछ करे सैलरी मिल रही है। तब भी मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई कंपनी अगर ये चीज़ इंप्रूव कर लेती है तो कंपनी वन ऑफ द बेस्ट है। थोड़ा मैं इस वीडियो में पता नहीं क्यों हार्श हो रहा हूँ, लेकिन सच में मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अगर हो जाता है तो मतलब काफ़ी अच्छा होगा। अमेजोन का भी मैं बेकार बोलता हूँ कि भाई अमेजोन की ट्रेनिंग बेकार है, लेकिन अमेजोन से भी थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि अमेजोन में 14 दिन की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे 14 दिन की ट्रेनिंग नहीं है। और हाँ, अब मैं आपको एक और बताता हूँ, इंटरनल वैसे कोई चीज़ मैं शेयर नहीं करूँगा। आज जैसे मेरा बडी स्टार्ट हुआ था, मतलब बडी सेशन क्या होता है कि कोई सीनियर SME वगैरह होता है, वो आपको बताता है कि काम आपको एक्चुअल में टूल पे करना कैसे है। अब भाई हमें 1 महीना हो गया सीखते सीखते काम, लेकिन हमने आज तक एक्चुअल काम कभी करा नहीं। जब हम ट्रेनर वगैरह से कोई पूछता है तो वो बोलते हैं कि यू विल लर्न दिस इन योर बडी ट्रेनिंग, ठीक है। अब भाई जब बडी आज समझा रहा है तो एक्चुअल जब वो टूल वगैरह सिखा रहा है तो हमें लग रहा है कौन सी दुनिया का टूल है ये, हमने तो देखा ही नहीं है। क्योंकि भाई हमने तो बस उसका PPT में देखा है ना, रियल में तो हमने देखा ही नहीं 1 महीने से। तो ये चीज़ अगर इंप्रूव होती तो भाई प्रोडक्शन में कंपनी वालों को हेल्प होती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये भी चीज़ हम छोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ट्रेनर 2 दिन एक रहते हैं, फिर तीसरे दिन चेंज हो जाता है वापस से, तो बड़ी दिक्कत होती है। सेम ऐसे ही जब अब ट्रेनिंग कल मेरी ख़त्म हुई तो उससे 1-2 दिन पहले मेरे पास मेल आ गया, और मेल में था कि जो मेरा बडी यानी कि जो SME असाइन हो रहा है वो एक इंडियन लड़की है। भाई मैं खुश हो गया कि फाइनली 1 महीने के बाद, अंग्रेज़ों से मैं इंग्लिश में सुन के पक गया था, अब मैं इंडियन वाली इंग्लिश सुनूंगा, मेरे आराम से समझ में आ जाएगा। कल भाई वो वापस चेंज कर दिया कि अब वो असाइन नहीं होगी, अब भाई वापस से अंग्रेजी का असाइन कर दिया। और मेरा नहीं, 2-3 और ग्रुप हैं, मतलब मेरे ट्रेनिंग में जिन्होंने साथ में मेरे काम करा है वो लोग, भाई उनका भी सेम चेंज कर दिया लास्ट मोमेंट पे। अब पता नहीं भाई शेड्यूलिंग या सारी चीज़ें कैसी होती हैं। और भाई एक चीज़ का डर जो मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है, वैसे मैं वीडियो में बताता नहीं हूँ, बट वीडियो वैसे इतना लंबा हो गया है तो चलो मैं बता देता हूँ। रिवॉल्यूट में भाई 4 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है।
अमेज़ॉन में जैसे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाकी हर कंपनी में नॉर्मल एक जॉब मिलती है। जैसे कि आपने, जैसे मैंने जीवन साथी में जॉब करी, प्रोबेशन 6 महीने का था, कुछ चक्कर ही नहीं है, प्रोबेशन वगैरह के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता। लेकिन अमेज़ॉन में कॉन्ट्रैक्ट एंड होना, ये सब कितने लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे दिक्कत रहती है। सेम यहाँ प्रोबेशन क्लियर करना भी अमेज़ॉन में कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट कन्वर्ट होने जितना मुश्किल है। तो भाई बस मुझे ये लग रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग तो इतनी अच्छी गई नहीं है, हालांकि थोड़ा मैं समझ के AI वगैरह से पूछ के और भाई थोड़ा अपना सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, ताकि मेरे तो कुछ समझ में आ जाए कि एक्चुअल में काम कैसे करना है। बट फिर भी भाई मान लो 4 महीने में हमारा प्रोबेशन क्लियर अगर नहीं होता तो ये कंपनी तो एग्जिट करवा देगी, ठीक है। रिवॉल्यूट हमें बोलेगा कि तुम्हारा प्रोबेशन एंड हो रहा है फॉर व्हाट्सएवर रीज़न, उस पर अभी नहीं जाते हैं। लेकिन भाई जिस नई कंपनी में मैं अप्लाई करूँगा, वहाँ पे 2 इशूज़ मेरे को सबसे ज़्यादा आएंगे। पहला इशू क्या आएगा कि भाई एक तो वो बोलेंगे कि तुमने 4 महीने में क्यों छोड़ा। अब भाई डायरेक्ट उनको बोल नहीं सकते कि भाई प्रोबेशन वहाँ पे ख़त्म हो गया था और उन्होंने निकाल दिया, तो उन्हें लगेगा कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो इसे हम क्यों लें। तो डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते। अब इसमें 50 बहाने चैट जीपीटी को बोल के 50 बहाने रेडी करके फिर रट के, मतलब हार्ड हो गया इंटरव्यू, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप सबको पता है कि रिवॉल्यूट जो है वो बाकी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से सैलरी बहुत ज़्यादा देता है और वर्क फ्रॉम होम भी देता है। अगर अमेज़ॉन भाई आपको 3 लाख रुपए दे रहा है तो रिवॉल्यूट उसका सीधा डबल 6 साढ़े 6 आपको आराम से दे देगा, ठीक है। तो फिर ये लोग बोलेंगे कि हम तो इतना सैलरी नहीं दे सकते, एक तो हमारा बजट नहीं है और वैसे भी आपका 4 महीने का एक्सपीरियंस है। अगर आपका 6 महीने मिनिमम या 1 साल का होता तब हम उस सैलरी पे आपको हाइक देना सोच सकते थे, लेकिन अब तो नहीं सोच सकते। तो यहाँ पे मुझे कितने ज़्यादा लॉस हो रहे हैं आप ये देख रहे हो। बट तब भी भाई मैं आपको यही बोलूँगा कि जो भी रीज़न है, फॉर व्हाट्सएवर रीज़न, आप रिवॉल्यूट ज्वाइन फिर भी कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि 4 महीने भी अगर आप टिकते हो, सैलरी मैंने बताया अच्छी है, तो 4 महीने में ही आप जितनी बाकी कंपनी में 1-1.5 साल में कमाओगे उतना यहाँ 4 महीने में कमा लोगे। तो भाई अपना लॉस थोड़ी हो रहा है, अपना तो फ़ायदा ही है। और ट्रेनिंग मैंने आपको बताया 1 महीने से ट्रेनिंग चल रही है, एक्चुअल काम हमने अभी कुछ नहीं करा है, तो उस तरीके से भी फ़ायदा है। दोनों साइड से यहाँ पे फ़ायदा है। देखा जाए तो मैंने लॉस भी आपको बता दिया कितना सारा लॉस है, और प्रॉफिट भी मैंने बता दिया, ठीक है। बस भाई और भी 1000 चीज़ें डिस्कस करने के लिए हैं, लेकिन वीडियो रखते हैं यहीं तक। अगर आपने देख लिया, शायद 35 या 30 मिनट्स, आधे घंटे से ऊपर हो चुका है वीडियो, तो इट रियली मीन्स अ लॉट। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और चैनल को भाई आप सपोर्ट कर सकते हैं तो वीडियो शेयर करो, और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप मेंबरशिप बाय करके भी चैनल जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रह गया हो तो ये रहा मेरा मेल ID, इस पर आप मुझे मेल कर देना। और तब तक अपना ध्यान रखें, अपने सपने पूरे करते रहें। गुड बाय एंड सायोनारा।